Take off the really mask. I'm really ugly. No, you're not. Are you sure? Yeah. Oh my god, look at you. You're handsome. Oh You're not. really? Yeah. मुझे आज भी याद है जब हम पी पा रहे थे तब उस बंदी ने एक रील सेंड करी जिसमें एक स्मॉल पीपी जोक था। तो मैंने बोला ऑब्वियसली यार यू हैव अ बिगर वन। हमारे कई सारे प्लेफुल कलेश होते रहते थे और हम एक दूसरे पे बहुत बजा करते थे। एक और बहुत ही फनी सीन हुआ था, बताऊं क्या? ब्रेस्ट पॉकेट होती है ना, मैं उसमें लव लेटर लेके घूम रहा था। मैंने सोच रखा था आज तो मैं इस बंदी को दे के रहूंगा, और फिर मैं जैसे ही देने गया वो मेरे पॉकेट में हाथ डालती, कह रही क्या है तेरे पॉकेट में पैसे है ना, और फिर बताऊं मेरे पॉकेट से वो गिर जाता है और वो इतना एम्बैरेसिंग था ना। फिर मैं वहां से जल्दी से भाग गया यार, कसम से पूरा रुइन कर दिया उस बंदी ने। ये क्या है? वो मैं छोड़ो ना। एक दिन वो गंड मारा मेरे को घर के पीछे सिगरेट पिलाने लेकर गया। मुंह चोदी कर रहा था, ऊपर से कह रहा था मैंने तो रिसर्च कर ली है, एक सिगरेट पर डे पीने से कुछ नहीं होता, बीड़ी तो हर बल होती है। बेसिकली मुझे अपनी तरह एडिक्ट बनाना चाहता था। मैंने बोला सोचता हूँ, और मन में बोला, और उससे वो सिगरेट ले ली ताकि मैं अपने दोस्तों को प्रूफ दिखा सकूं। फिर मेरे ग्रुप में किसी बंदे ने उसको स्निच कर दिया। तब मेरे पास वो जियो वाला फोन हुआ करता था, तो वो उसकी तलाशी लेने लग गया कि उसमें उसकी सुट्टा पीते हुए कोई फोटो तो नहीं है, जैसे कि मेरे पास तो और कोई काम ही नहीं है ये सब करने के अलावा। फिर वो उस पर कौन देखने लगा और उसने अपना पीपी एक्सपोज कर दिया। फिर कहता है साइजेस कंपेयर करते हैं। मैंने साफ बोल दिया आई एम डूइंग दैट शिट। फिर वो एक बहुत ही वियर्ड फ्लेक्स करता है मेरे सामने। वो कहता है भाई तूने अभी तक लड़कियों के बूब्स नहीं दबाए, कितना मजा आता है। एथिकल हैकिंग सर्विसेज। एक और भिंटट्टा था जिसको मैंने 1500 भेजे, और बताऊं उस बहन के को क्या वीडियो भेजी, मैं तुमको लोगों को दिखाता हूँ। मैं रोज मेटा को सॉरी फेसबुक को मेल लिखता था। यार मेटा कितना घटिया नाम है भाई, कितना रद्दड़ नाम है, और एक तो उसका लोगो भी मुड़े हुए कंडोम जैसा लगता है, छी। आज का सब्जेक्ट मैटर भले ही सुनने में काफी ट्रिवियल लगे, पर बहुत भुगता हूँ मैं इस चक्कर में। मैंने घोर पाप कर दिया। कैंपस के अंदर की दुकान से बाल कलर करवाने चला गया। एक तो भड़वों ने 2000 रुपए ले लिए, आज तक साला 100 रुपए से ज्यादा का हेयर कट नहीं करवाया। यार मैं कुछ ऐसा दिखा करता था और लोग पता नहीं मेरे को क्या क्या बोलते थे, NRI, छपरी, बिहारी, फिरंगी, भूरे लाल, पाकिस्तानी। और बताऊं एक और बंदा था भाई जो पूरा दिन नंगा घूमता था, बस अपनी कच्ची में भाई, अपनी माइक्रो बिकिनी वाली कच्ची में घूमता रहता था वो कॉरिडोर में। मतलब जो बड़े बड़े चैट बंदे थे ना, जिनके भाई 6 पैक्स भी निकल रहे होते थे, वो भी कम से कम भाई तौलिया लगा के घूमते थे। उनकी वाली हेयरी एस बॉडी लेके भाई एक्सपोज्ड घूम रहा है। इतना दिन खराब हो जाता था यार जब भी उसको देखता था मैं। एक बंदा मेरे बगल में आता था, वो मोतिया था भाई। वो बताऊं फ्लोर में मूता करता था। वो कहता था भाई मेरे तो यूरिनरी इन्फेक्शन हो रखा है, इसलिए मैं मग्गे में मूतूंगा, और भाई वो फिर डस्टबिन में फेंकूंगा, और पूरे फ्लोर में इतनी गंदी सड़ांध आती थी ना। My accent is totally made up. Do not read in the card. But I believe that American English does not have any accent at all. This is how English is supposed to be spoken, not bottle of water or like, can I inspect your British, mate? Can I inspect your British? Can I inspect your British? तभी एक दूसरी बंदी आ जाती है जिसको मैं सपोजिटली डेट कर रहा था, और फिर जल कुकड़ियों की तरह बाद में कह रही है भाई तुम्हारे पास तो ये खेलने के लिए है और बात करने के लिए भी कोई और है, तो मेरी क्या जरूरत है। खुद सबसे रेड फ्लैग लड़की मेल बेस्ट फ्रेंड रखने वाली मेरे को ज्ञान दे रही है। क्या विडंबना है। मेरे खेलने से लेकर एक लड़की के साथ मैं घर वॉक करके जाता था, उस पर भी कह रही तुम तो चिपक चिपक के चल रहे हो। वो बंदी भी कहती भाई कौन सा हम हाथ पकड़ के चल रहे थे। तो फेयरवेल का दिन इतना गोटेड था ना, मतलब सारे लड़के भाई एकदम टंच बन के आ रखे हैं, और लड़कियां भी साड़ी में यार डिवास लग रही थी। पर भाई कुछ लड़कियां ना इतना मेकअप पोत के आई थी ना, मैं तो पहचान भी नहीं पा रहा था यार। और एक कार्टून कैरेक्टर था, वो भाई ग्रेजुएशन सेरेमनी में स्टेज पे जाके ट्वर्क कर रहा था। इस वीडियो में हम कोविड एरा में वापस जाने वाले हैं। एक बार हिंदी क्लास चल रही थी, तो एक बंदा स्लैश बंदी आकर ये प्ले करती है। आशिकों में दिल का मुझे जीना मत सिखा, मुंह में ले लंड मुझे छोड़ना मत सिखा। टीचर तो रेज बेट हो गई, चिल्ला रही है गेट आउट ऑफ माय क्लास, निकल जा बाहर। कुछ दिन पहले की बात है, मैं अपना मस्त लाइफ जी रहा था, और अचानक से एक दिन हिंज पे नोटिफिकेशन आता है, और मैं देखता हूँ कि एक बहुत ही बैडी का मैच आ रखा है। मुझे लगा भाई मेरी किस्मत तो चमक गई। उसने प्रॉम्प्ट में लिख रखा था
मुझे नॉनशलॉन्ट बंदे बहुत पसंद है, तो मैं रैंडम बकचोदी पेल रहा था और भाई तभी उसके बाद उसका मैसेज आया, लेट्स गो आउट ऑन संडे। भाई मुझे तभी समझ जाना चाहिए था इतना रेड फ्लैग है, मतलब इतनी जल्दी कैसे फ्लैट हो गई। और उस बंदी ने बताऊँ अपनी प्रोफाइल में लुई विटॉन के बैग्स के साथ फोटो खिंचवा रखी थी। मुझे लगा भाई ये तो बहुत ही बड़े बाप की औलाद है, मैं तो कुछ नहीं हूँ इसके सामने। फिर भी मैंने सोचा ट्राई करते हैं यार, क्या पता कुछ हो जाए। फिर उसका मैसेज आता है, मैं तो ये ऐप ज़्यादा यूज़ नहीं करती, मैंने अपना इंस्टाग्राम एग्जाम्स की वजह से डीएक्टिवेट कर रखा है, मैं तो अपना फ़ोन नंबर भी नहीं दे सकती। भाई मुझे तभी समझ जाना चाहिए था यार, ना वो प्रोफाइल फोटो वेरीफाइड थी, मुझे पता चल जाना चाहिए था तभी। भाई इतने सारे रेड फ्लैग्स थे। तो भाई ये फंबल मुझे आज भी उतना ही चुभता है जितना उस दिन चुभा था। तो एक बंदी ने मेरे को हाय बोला और मैंने उसको किसी और के नाम से संबोधित कर दिया और फिर गलती से ये भी बोल दिया आजकल मैं सबको इसी नाम से बुला रहा हूँ। What the fuck? यार बताओ ये गलती मेरे से क्यों हुई? क्योंकि यार वो लड़की बहुत ही सुंदर थी और मैं काफी नर्वस हो गया था और मेरे मुंह से कुछ भी कबाड़ निकले जा रहा था। इस चक्कर में मैं जनरेशनल ऑरा डेट में चला गया। मेरा सही में उस दिन मन कर रहा था कि आत्महत्या कर लूं। इतना क्रिंज रेपो बना लिया था यार उस बैडी के सामने मैंने। तो यार उस टाइम पे मेरी बहुत ही ज्यादा चिजल्ड जॉ लाइन हुआ करती थी और मेरे को वो फ्लेक्स करना था। तो मैंने ये फोटो खींची और मैंने अपने दोस्त से पूछा, भाई ये मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूं? तो वो भी चूतिया कहता है, हाँ भाई कर दे। तो जैसे ही मैंने किया यार, सब लोग भाई कमेंट में यार रेनबो स्पैम करने लगे भाई इतना। फिर जो ट्रोल हुआ ना लेजिट, भाई लोग स्कूल में भाई मेरी पोस्ट खोल खोल कर हंसा करते थे। फिर एक दिन वो ऐसे ही टर्म्स एंड कंडीशंस दे रही थी कि मेरे साथ रहना है तो टाइम डिवोट करना पड़ेगा, जल्दी रिप्लाई करना पड़ेगा, फलाना दिन गाना है। फिर वो कहती, मैं तुमको पैक करूंगी। आई एम लाइक व्हाट द फक। हाँ क्या दिक्कत है? मैंने कहा बाकी सब मंजूर है, ये पैकिंग वगैरह मेरे से नहीं हो पाएगा। पर मैंने कुछ दिनों बाद मंजूरी दे दी। हा 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 हा। मैं अर्बन लेजेंड से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ, स्पेशली जापानीज अर्बन लेजेंड्स। एक कहानी वो थी किसारागी स्टेशन की। ऐसा कोई स्टेशन भाई पूरे जापान में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। 4chan पे एक बंदी ने पोस्ट करा था कि भाई मैं स्टेशन पे उतरी हूँ। फिर वो चलती गई, रात हो गई, फिर वो एक टनल में गई, वो हमेशा के लिए गायब हो गई, फिर कभी नहीं मिली। एक और कहानी थी कुचिसाके ओना की। ये एक भूतनी होती है भाई जो तुमसे आके पूछती है क्या मैं सुंदर लग रही हूँ। अगर तुमने नहीं बोला तो वो वहीं पे तुम्हें मार देती है। अगर तुम हाँ बोलते हो तो वो अपना मास्क हटाती है, फिर तुम्हें उसका भाई कटा हुआ चेहरा दिखता है। अगर तुम फिर हाँ बोलते हो तो वो तुम्हारा चेहरा काट देती है। अगर तुम ना बोलते हो तो वो तुम्हें मार देती है। तो तुम्हें एक चूज करना पड़ेगा ना, अब ऐसे कैसे हम दो थोड़ी जाएंगे एक साथ। 4 बीवी अलाउड नहीं होती, ऐसा कुछ होता है क्या? अब वो तुम्हें बताना चाहिए। मुझे तो इतना एक्चुअली में नहीं पता है, मैं तो ऐसे ही थोड़ा सुनी सुनाई बातें कह रहा हूँ। क्या नहीं पता है? अरे मुझे थोड़ी नियम कानून पता है, मैं तो सुनी सुनाई बातें कह रहा हूँ बस। 4 बीवियां? नहीं भाई 4 तो नहीं है। तो ऐसा कितनी होती है फिर? मैक्स 3 और हम 3 ही हैं। होंगी, पर हमारे घर पे हमने देखी नहीं है ये सारी चीजें, तो हमें तो नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। हमारे अब्बा जान थोड़े शरीफ थे। तुम लोगों की तो एक ही अम्मी है ना? हाँ एक ही है। What do you mean? हमारे घर पे ऐसा नहीं होता। अच्छी बात है। I don't know why जिसको ही बोलो सब यही जोक करते हैं। जोक नहीं है एक्चुअली, मैं जेन्युइनली पूछ रहा था। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बहुत ओपन माइंडेड हूँ। हम तुम्हारे क्या हम ओपन माइंडेड है? मैं तो सेकुलर हूँ, क्या आप लोग हैं? अब्बा नहीं मानेंगे। अब्बा जान मान से बस। मैं जस्ट किडिंग। चूज करनी पड़ेगी, बारी बारी नहीं कर सकते। बारी इसकी इजाजत नहीं है। क्या? इस चीज की इजाजत नहीं है। इस चीज की इजाजत नहीं है? क्यों, हराम है क्या? हाँ। ओह, तुम्हारे लक पे डिपेंड करता है तुम्हें कौन मिलता है। अब तुम्हें चूज करना ही पड़ेगा। लक पे डिपेंड करता है। अच्छा, तुम में से कौन ज्यादा इंटरेस्टेड होगा? तुम्हें अब मैं सच बोलूं या झूठ बोलूं, तुम्हें बताओ। सच बोलो। ज्यादा ही सच बोलूंगी फिर। हाँ तो भाई ज्यादा से क्या बोलोगी, दोनों में से कोई भी नहीं। अब इससे ज्यादा क्या ही सच बोल दोगी। और अगर वो बोले कि दोनों, तो
दोनों तो मेरे पास एक प्रपोजल है ना, एक दिन तुम्हारे साथ, दूसरे दिन उसके साथ। तुम कौन हो? तुम शाहरुख खान हो जो तुम्हारे साथ तो अरे तो मैं कौन सा निकाह करने की बात कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ऐसे ही मिलते हैं, मिलना थोड़ी पाप है।